बड़ी खबर एमपी के सीहोर में एक यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। छात्रों ने गंदे पानी को लेकर भारी बवाल किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में गंदे पानी से तबीयत बिगड़ गई। छात्रों में पीलिया फैलने की खबर के बाद से ही कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद आपको बता दें कि खड़ी बसों को भी आग के हवाले किया गया। तो छात्रों का आरोप है कि गंदे पानी से उनकी तबीयत बिगड़ गई। एमपी के सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा हुआ है। लंबे समय से छात्र पानी की मांग कर रहे थे और आपको बता दें गंदे पानी की वजह से छात्र बीमार हो रहे थे। तो उसके बाद से ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद आपको बता दें कि छात्रों की तबीयत बिगड़ती चली गई। पीलिया फैलने के बाद से ही छात्रों का यह आक्रोश दिखाई दे रहा है और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस को भी यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। भोपाल से 80 किलोमीटर बीआईटी यूनिवर्सिटी में जो तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, छात्रों के द्वारा इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं और आप देखेंगे तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन जो हंगामा, जो तोड़फोड़ की, जो तांडव मचा, उसकी तस्वीरें यहाँ पर बयां करती हैं। देखिए, चारों तरफ सिर्फ कागज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से फैला हुआ है। शटर अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा शटर को तोड़ दिया गया है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर तोड़ी गई है। लगातार जो मेन गेट है, ये ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक जो हॉस्टल है, यहाँ पर इस तरह से शटर जो लगी हुई थी, किस तरह से तोड़ा गया है इनको। और आप देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ काफी संख्या में, करीब बताया यही जा रहा है कि 4000 से ज्यादा संख्या में यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए और पूरे के पूरे इस पूरे प्रेमाइसेस को तहस नहस कर दिया है। ये देखिए कि यहाँ मशीनें लगी हुई, यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनाए गए थे कि यहाँ पर किस तरह से अंदर जाने और आने के लिए एंट्री पॉइंट था। उस एंट्री पॉइंट की स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैसे यहाँ पर हालात हुए बीती रात कि उसकी तस्वीरें यही बयां करते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ तोड़फोड़ की वही निशान आएंगे। चाहे एलईडी की तस्वीरें हों या पीछे के हिस्से की, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेंच से लेकर एलईडी जो लगाई गई थी, यहाँ तक कि ये टीवी भी इस तरह से तोड़ दी गई। और जो गुस्सा बरपा, उसकी वजह यही है कि इस प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर बदइंतजामी का लगातार छात्रों के द्वारा जो आरोप लगाया लगातार जा ही रहा था। यहाँ पर यही आरोप कि यहाँ पर प्रबंधन ने खान पान की व्यवस्था नहीं की और इसी के चलते प्रबंधन से लगातार बातचीत के बाद भी हालात नहीं सुधरे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर, ये देखिए लिफ्ट की तस्वीर देखिए आप। लिफ्ट में तोड़फोड़ दिखाते हैं हम, कैसे लिफ्ट के दरवाजे को तोड़ दिया गया। पूरी की पूरी लिफ्ट यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही है और ये बताते हैं कि किस तरह से यहाँ जो हालात हुए होंगे कल के, 1, 2 और ये तीनों लिफ्ट देखिए आप, तीनों लिफ्ट टूटी हुई हैं। ऊपर के फ्लोर तक जाने के लिफ्ट को भी तोड़ दिया गया। पीछे के हिस्से पे जो चीज नजर आई, जो सामने तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो ये बताती हैं किस तरह से यहाँ के हालात हुए होंगे। बीआईटी बेल्लूर यूनिवर्सिटी का एक बड़ा कैंपस, जहाँ पर देश भर के बच्चे पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं, और उसी कैंपस की तस्वीरें जो बताती हैं कि यहाँ हालात किस तरह से खराब हुए होंगे, बिगड़े होंगे, वो देखिए। यहाँ से पूरे के पूरे रास्ते पे अभी भी वही आपको नज़ारा देखने को मिलेगा कि चारों तरफ से पानी है और तोड़फोड़ की वो तस्वीरें, निशान हैं जो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ी थी। ये ऊपर के अलग अलग फ्लोर की मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भोपाल से महज 80 किलोमीटर दूर की तस्वीरें, जो वीडियो आए वो इसी हॉस्टल के आए हैं सामने। ऊपर के हिस्से से लेकर हर हिस्से में बड़ी संख्या में छात्र यहाँ के पहुँचे। बताया यही जाता है 4000 से ज़्यादा संख्या में छात्र थे। 15000 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर रहते हैं इसी कैंपस में बीआईटी के। और यहाँ की जो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से यहाँ के पिछले साल यहाँ के प्रबंधन की तरफ से ये लगातार आरोप लगाए गए थे कि देखिए यहाँ पर ये भी टूटा हुआ आपने दिखेगा। प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर छात्रों का यही कहना था कि यहाँ की स्थितियाँ इसलिए खराब हुई क्योंकि पिछले साल भी पानी और खाने की दिक्कत हुई थी। बताया जा रहा है कि छात्रों को गुस्सा इसलिए और बिगड़ा है यहाँ पर, जो सामने आया है कि यहाँ बड़ी संख्या में छात्रों को जॉइंटिस हुआ। कुछ छात्र बताते हैं कि करीब 3 से 4 छात्रों की मौत भी हुई। इसके बाद प्रबंधन से जब बात की गई, छुट्टी की दरखास्त लगाई गई, तो भी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जब बात नहीं सुनी गई तो फिर इस तरह से वो गुस्सा यहाँ पर सामने आया। हॉस्टल है, देखिए यहाँ पर हॉस्टल है, छात्र यहाँ रहते हैं, स्टूडेंट। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ लाइट के कनेक्शन को भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ
वो तांडव की तस्वीरें हैं जो गुस्सा छात्रों के द्वारा निकला। छात्र जिनका एडमिशन यहाँ होता है, अच्छे पढ़े लिखे छात्र हैं, लेकिन यही कहना है कि देखिए इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आग जो है इस पूरे एरिए पे भी लगाई गई थी, और आग के साथ साथ देखेंगे तो अभी भी यहाँ धधकती हुई आग के कुछ निशान भी नजर आएंगे, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा फ्लोर का हिस्सा है हॉस्टल के, उसी हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर यहाँ पर इस तरह से आग लगाई गई, और ये पूरा हिस्सा अभी आपको जला हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों में। और अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो यहाँ पर नीचे खड़ी हुई थी, उन्होंने इसको बुझाया, और अभी भी यहाँ पर कुछ निशान ऐसे बाकी हैं जो बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीती रात जो हुआ वो बेहद ही भयानक था। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 आष्टा। तो हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। विपिन, आपने पूरी तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से छात्रों का आक्रोश दिखा। फिलहाल ये बताएं अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? देखिए बिल्कुल हालात वही हैं कि जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि लगातार जब से मैं यहाँ पर आया हूं, सुबह से अब तक छात्र जो है यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। एक के बाद ये लाइन खत्म नहीं हो रही। पीछे के हिस्से पे जाम लगा हुआ था, क्योंकि छात्रों को अब इस बात का डर सता रहा है कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए पूरा का पूरा कैंपस खाली कराया जा रहा है, और खाली होता ही जा रहा है। छात्रों से हमने जो बात की उनका भी यही कहना है कि अब डर लगता है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो बेहद ही भयानक है। हर तरफ तोड़फोड़ के निशान है। कुछ एकड़, कई एकड़ में पूरा कैंपस है। पीछे के हिस्से तक मैं चल के देख के आया, बहुत सारी तस्वीरें देखी। हर तरफ हॉस्टल को खाली किया जा रहा है। इस जगह मैं जहां खड़ा हूं, देखिए वो बता रहा है कि पीछे जो मेरे ठीक पीछे बस दिख रही है उसमें भी तोड़फोड़ हुई है, जो मैं अब सुबह से अब तक दिखाई भी रहा हूं। ये देखिए बस को यहाँ पर जला दिया गया था, वो भी आपको यहाँ नजर आएगी। ठीक पीछे दोनों बसें पीछे और हैं, उनको भी जलाया गया है। इसके अलावा कैंपस के अंदर अलग अलग ब्लॉक हैं। यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक में 3 से 4 गाड़ियां अलग मैंने जलती हुई यहाँ पर देखी हुई हैं। हर एक जगह तोड़फोड़ के निशान जो हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रबंधन और प्रशासन के बीच एक बैठक चल रही है आगे वाले हिस्से में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां पर प्रशासन से बातचीत हो रही है। इसकी पूरी गलती का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, क्यों ऐसा हालात बने कि इस जगह पर ये ऐसा हुआ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में 4000 से ज्यादा छात्र जो हैं वो इस कैंपस में पूरे इकट्ठे हुए। और अभी की जानकारी जो मुझे अब तक लग पाई कि शाम के वक्त इस तरह के हालात इसलिए बने थे क्योंकि लगातार 15 दिन से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लगातार ज्वाइंटिस का शिकार हो रहे थे। भोपाल, सीहोर और आष्टा ये आसपास की जगह हैं जहां अस्पतालों में उनका इलाज किया गया, और इलाज अभी कुछ बच्चों का भोपाल के चिराई अस्पताल में चल भी रहा है, जिनमें से 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो जिसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। ये बात अभी यहाँ सामने आई है, लेकिन इस पर ऑफिशियली किसी ने अब तक बयान नहीं दिया है। दूसरी तरफ ये लगातार समस्या, इस जगह की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर खाने और पीने की समस्या, जो मेस है यहाँ पर। बड़े छात्रों से, मेरी कई छात्रों से बात हुई, उनका कहना है यहाँ मेस में जो खाना है जितनी फीस ली जाती वो मिलता नहीं है, और इस बात की शिकायत लगातार की गई थी प्रबंधन की तरफ, प्रबंधन को, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दोपहर से मारपीट की गई, ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें गार्ड या फिर वार्डन की तरफ मारपीट की गई करीब रात को 11 बजे। उस मारपीट का जब वीडियो वायरल होता है तो इस कैंपस में वो पूरे छात्र इकट्ठा हो जाते हैं, 4000 छात्र, और फिर शुरू होता है तोड़फोड़। जितने भी ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में चाहे लिफ्ट हो, चाहे बोर्ड हो, या फिर जो पीछे मेरे दिख रहे हैं वो जितने भी डेकोरेट के आइटम है, वो सारी चीजें टूटी ही नजर आएंगी आपको। खंभों की तोड़फोड़, कांच में तोड़फोड़, बिल्कुल तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, लेकिन जब आपने छात्रों से बात की थी तो उनका ये कहना था